पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा जोरों पर है। सवाल ये उठ रहा है कि टीएमसी कितनी सीटें कांग्रेस को दे सकती है और इसी बीच खबर सामने आई कि बंगाल कांग्रेस ने टीएमसी से 7 सीटों की डिमांड कर दी। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान की एक बैठक हुई और इसमें बंगाल इकाई ने ये दावा किया कि वे 7 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर कांग्रेस ने टीएमसी से इतनी ज्यादा सीटें क्यों मांगी। तो आपको बता दें कि पिछले बार चुनाव में 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और बाकी के 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तो कांग्रेस चाहती है कि जो सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई वो उनमें से कुछ नहीं चाहती, बल्कि बाकी जो सीटें हैं उनमें से समझौता कांग्रेस टीएमसी से चाहती है। कांग्रेस का तर्क ये है कि पिछली बार 2 सीटों पर उनकी पार्टी को जीत मिली थी, वही 6 सीटें ऐसी रही थी जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, यानी जो सीटें टीएमसी के खाते में गई कांग्रेस उनमें से एक भी नहीं मांग रही, लेकिन बाकी सीटों पर वो ममता बनर्जी से समझौता चाहती है। जानकारी के लिए बता दें कि मुर्शिदाबाद और मालदा दक्षिण 2 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस ने जीती थी। वहीं बहरमपुर, जंगीपुर, मालदा उत्तर, रायगंज और दार्जिलिंग ऐसी सीटें रही जहां पर बीजेपी ने टीएमसी को हरा दिया था। जब कांग्रेस ने 7 सीटों की डिमांड टीएमसी से कर दी है तो टीएमसी का आखिर क्या तर्क है, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इस समय कांग्रेस ये लॉजिक देने का भी काम कर रही है कि जो पिछली बार जिस सीट पर जीता था उसे ही इस बार भी उस सीट पर चुनाव लड़ने दिया जाएगा। इसी वजह से बताया जा रहा है कि टीएमसी बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने को तैयार है, वहीं खुद टीएमसी 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बड़ी बात यह है कि टीएमसी लेफ्ट को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। वैसे कांग्रेस के 7 सीटों के प्रस्ताव को टीएमसी सिरे से खारिज कर चुकी है। उसका साफ मानना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, ऐसे में उसे एक भी सीट लोकसभा में नहीं दी जानी चाहिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर बंगाल में चुनाव की स्थिति क्या है। बंगाल के पिछले लोकसभा नतीजों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 18 सीटें गई थी, वहीं टीएमसी 22 सीटों पर सिमट गई थी। वो बीजेपी का बंगाल में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन था। बीजेपी इस बार फिर बंगाल के जरिए ही अपनी संभावित नुकसान वाली सीटों की भरपाई करना चाहती है। उसे उम्मीद है कि फिर बंगाल में 2019 वाला प्रदर्शन दोहराया जाएगा। बहरहाल देखा जाए तो बंगाल में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और टीएमसी दोनों साथ मिलकर तो आने को तैयार है, लेकिन यहाँ वाम दल की अगर बात की जाए तो सीपीआईएम इसमें शायद शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 36 का आंकड़ा देखने को मिला है सीपीआईएम और टीएमसी के बीच। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस और टीएमसी ये दोनों ही पार्टी इंडिया गठबंधन में साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ सवाल जो खड़ा हो रहा है सीट शेयरिंग को लेकर कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को वो 7 सीटें देती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी चर्चा जोरों पर है। आपको बता दें कि पिछले 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की ये बैठक हुई थी सीट शेयरिंग पर चर्चा को लेकर। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा था और इसी बीच हालांकि पीएम फेस को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन पीएम फेस में जब ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम फेस के तौर पर रखा, उसके बाद से कुछ नेता नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह साफ कर दिया है कि पीएम फेस पर चर्चा बाद में होगी, पहले हम चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल अभी देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में दिख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी कमर कसती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि आज से गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल दौरे पर है। राजनीतिक दृष्टि से और लोकसभा चुनाव को लेकर उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर वो यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सकते हैं और समीक्षा बैठक की जा सकती है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी हाल ही में बंगाल आए हुए थे और इसी बीच उनका एक बार फिर से ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि अमित शाह के उस दौरे को जो पिछले बार उन्होंने बंगाल में दौरा किया था उसे लेकर टीएमसी ने विरोध जताया था और इस बार भी जब वो आज से कोलकाता में बंगाल दौरे पर पहुंच रहे हैं तो इसमें भी एक बार फिर से टीएमसी ने निशाना साधा और उन्हें कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए वे चुनाव प्रचार करने की कवायद कर रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जो इंडिया गठबंधन का निर्माण बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए बनाया गया है, क्या
ये इंडिया गठबंधन एकजुट होकर केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटा पाती है या फिर लोकसभा चुनाव से पहले ही आपसी मतभेद में टूटकर बिखर जाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।